हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू डिफेंस कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जाने वाले लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसको लेके कुछ सोर्सेज के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है कि इंडियन आर्मी द्वारा इन हेलीकॉप्टर्स में कुछ इंप्रूवमेंट्स की डिमांड सामने रखी गई है, जिन्हें पूरा करने के बाद इन हेलीकॉप्टर्स की कैपेबिलिटीज को वैलिडेट किया जाएगा और उसके बाद अनुमान ये जताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स के इंडियन आर्मी व इंडियन एयरफोर्स द्वारा बल्क ऑर्डर दिए जा सकते हैं। HAL को ऑलरेडी LUH के LSP वेरिएंट्स के 6 यूनिट्स को डिलीवर करने का ऑर्डर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी द्वारा दिया जा चुका है। और जहाँ तक बात की जा रही है इंप्रूवमेंट्स को लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट सॉर्ट की जा रही है इंडियन आर्मी के द्वारा, वो है इस हेलीकॉप्टर के ऑटो पायलट सिस्टम को लेके। और उसके अलावा जो इंप्रूवमेंट्स डिमांड की गई है, रिपोर्ट किया गया है कि HAL द्वारा इन इंप्रूवमेंट्स को LSP वेरिएंट्स की इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के सामने वैलिडेशन के लिए इन यूनिट्स को प्रस्तुत किया जाएगा। वैलिडेशन पूरा हो जाने के बाद इस हेलीकॉप्टर के बड़े ऑर्डर्स इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा दिए जा सकते हैं। अगर बात की जाए पोटेंशियल ऑर्डर्स की, तो तकरीबन 300 ऐसे लाइट कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑर्डर किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय में जल्द ही इंडियन आर्म फोर्सेस अपनी सर्विस से जो चीता और चीता हेलीकॉप्टर हैं उनको रिटायर कर देगी और उन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए अगर एक परफेक्ट फिट देखा जाए तो LUH एक परफेक्ट फिट है। और रिसेंटली इंडियन आर्मी द्वारा भी बीते समय में कई बार इन हेलीकॉप्टर्स को हाई एल्टीट्यूड एरियाज में एक्सटेंसिवली टेस्ट किया जा चुका है और जिसके रिजल्ट भी काफी पॉजिटिव रहे हैं। तो अगर बात की जाए इन हेलीकॉप्टर्स की हाई एल्टीट्यूड एरियाज में परफॉर्मेंस की, तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तकरीबन 2 क्रू मेंबर्स के साथ 6 पर्सनल को कैरी कर सकता है। और अगर इसकी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन 1 टन का कार्गो ये अपने साथ कैरी कर सकता है। साथ ही इस हेलीकॉप्टर को कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ इनकॉर्पोरेट किया गया है। कि अगर बात की जाए इसके कॉकपिट की, तो ये एक ग्लास कॉकपिट है जो कि MFDs के साथ इक्विप्ड है। साथ ही अगर बात की जाए इस हेलीकॉप्टर के बाकी फीचर्स के बारे में, तो इसे ऑटो पायलट सिस्टम, इमरजेंसी फ्लोटेशन सिस्टम और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम जैसे एडवांस फीचर्स के साथ इक्विप किया गया है। इन सभी फीचर्स के साथ ये हेलीकॉप्टर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तकरीबन 6500 मीटर के एल्टीट्यूड तक इंडियन आर्म फोर्सेस को आसानी से सर्व कर सकता है। अगर बात की जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लेके, जहां पर इन हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा, तो ये फैसिलिटी कर्नाटका के तुमाकुरू में स्थित है और इस फैसिलिटी में 3 टन से लेकर 12 टन तक के कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। बात की जाए हेलीकॉप्टर्स के प्रोडक्शन रेट को लेके, तो इस फैसिलिटी से मैक्सिमम 60 हेलीकॉप्टर्स तक प्रोड्यूस किए जा सकते हैं एनुअली, जो कि काफी इंप्रेसिव है। अगर बात की जाए इस कैटेगरी में LUH के कंपटीशन की, तो रशिया द्वारा ऑफर किया गया कामोव KA-228 हेलीकॉप्टर LUH के साथ इस कैटेगरी में कॉम्पीट करेगा। रिसेंटली एरो इंडिया के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरपर्सन और MD CB अनंत कृष्णन जी द्वारा एक क्वेश्चन को आंसर करते हुए ये बताया गया कि फ्यूचर में अगर इंडियन गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कामोव के साथ इन हेलीकॉप्टर्स की डील की जाएगी और इन हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में प्रोड्यूस किया जाएगा, तो HAL द्वारा कर्नाटका में स्थित इसी फैसिलिटी से कामोव KA-228 हेलीकॉप्टर का निर्माण भी किया जा सकता है। लेकिन इन हेलीकॉप्टर्स के प्रोक्योरमेंट में एक अगर समस्या की बात की जाए, तो रिसेंटली इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते जिन स्पेयर पार्ट्स और इक्विपमेंट्स की डिलीवरी को लेके जो समस्या है रशिया द्वारा फेस की गई, तो उसके चलते इन हेलीकॉप्टर्स का फ्यूचर में प्रोक्योरमेंट काफी मुश्किल दिखता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के दौरान फिर से इंडियन आर्म फोर्सेस को रशिया के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा और उन सप्लाईज की गारंटी उस तरीके से सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी जिस तरीके से आप लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के केस में कर सकते हैं। हालांकि अगर आप कैपेबिलिटीज को जज करें, तो LUH और KA-228 हेलीकॉप्टर में आपको KA-228 हेलीकॉप्टर कुछ हिस्सों में LUH से बेहतर दिखेगा। जैसे कि KA-228 2 इंजन के साथ आता है, साथ ही इसमें अलग अटैचमेंट्स को लगाकर इसे डिफरेंट रोल्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही अगर इसकी पेलोड कैपेसिटी की बात करें, तो वो भी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से ज्यादा है। लेकिन बात घूमकर वहीं आ जाती है कि इंडियन आर्म फोर्सेस रिलायबिलिटी के मामले में आने वाले समय में किसी भी रशियन इक्विपमेंट पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि जो चलता हुआ कॉन्फ्लिक्ट है उसके दौरान रशिया भी अपनी सप्लाईज को दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करते वक्त सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपका इस वीडियो को लेके कोई भी सजेशन है तो उस सजेशन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।